Assalamu alaikum students, hope you are fine. If you want to study online, then leave your message on this ID. You know that student, we are at unit number 4. Its name is fractions. Today student, we are going to solve worksheet number 1, page number 53 to 56. वर्कशीट 1 हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन एंड डिविएंस की। ठीक है, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्रेस ईच आंसर्स एज अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन 1 है 2 cakes are shared equally among 5 children. What fraction of a cake does each child get? 2 केक हैं। ठीक है, कितने केक्स हैं? 2 केक्स हैं। और कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों में हमने 2 केक्स को बांटना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको हमने देना है, तो कितना कितना सबको आएगा आपने ये बताना है। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 चिल्ड्रंस को कितना आया? 2/5। 2/5 कैसे? 2 डिवाइड 5। 2 केक्स थे, 5 चिल्ड्रंस थे, उनमें डिवाइड किया तो 2 डिवाइड 5। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन बन गया। इट मीन्स हर बच्चे को कितना मिलेगा? 2/5 पार्ट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट देखें। अ 3 मीटर स्ट्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पीसीज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग? एक स्ट्रिंग है, रस्सी का टुकड़ा है। ठीक है, एक रस्सी का टुकड़ा है, कितना है? 3 मीटर। उसको कितने पीसेस में कट किया है? 4 पीसेस में कट किया है। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? हर पीस का कितने हर पीस जो है कितना है वो आपने बताना है। ठीक है, तो 1 2 3 कितने स्ट्रिंग्स के कितना है? 3 डिवाइड कितने पे हो रहा है? 4 पे। 3 डिवाइड 4 इट मीन्स 3/4। ये फ्रैक्शन आ गई। ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 3/4। ओके, ये फ्रैक्शन है। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। है वो सॉल्व पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी हम अब सॉल्व करेंगे। मिलिंग पॉर्ड 5 लीटर ऑफ लेमन टी इक्वली इनटू 2 बॉटल्स। कितना है? लेमन टी है, कितना है? 5 लीटर है। और कितनी बॉटल्स में वो डाल रही है? 2 बॉटल्स में डाल रही है। हाउ मच लेमन टी वाज देयर इन ईच बॉटल? तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेमन टी कितना है? 5 लीटर। ठीक है, हाउ मच लेमन टी? 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर है ना। और कितनी बॉटल्स हैं? बॉटल्स इक्वल टू 2 बॉटल्स हैं। और ईच बॉटल हैव, हर बॉटल में कितना आएगा? लेमन टी को किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बॉटल्स में डाल रहे हैं ना, बॉटल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 5 लीटर डिवाइड 2। और स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? 5/2 लीटर। यस, अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 अंदर 2 बाहर। 2 2s are 4। 5 में से 4 माइनस करें 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यस, क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर देन डिवाइजर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हर बॉटल में कितनी लीटर टी है? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट। अ बेकर पुट्स 10 kg ऑफ शुगर इक्वली इनटू 8 बैग्स। कितनी शुगर है? 10 kg शुगर है। और कितने बैग्स हैं? 8 बैग्स हैं। हाउ मच शुगर इन देयर इन ईच बैग? हर बैग में कितनी शुगर आएगी आपने ये बताना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शुगर कितनी है? 10 kg शुगर इक्वल्स टू 10 kg। और बैग्स कितने हैं? 8 बैग्स। बैग इक्वल्स टू 8। ठीक है, और शुगर को हम किस में डिवाइड करें? हम बैग्स में डिवाइड करें। इट मीन्स 10 kg डिवाइड 8। ओके, ईच बैग हैव शुगर। हर बैग में कितनी शुगर है आपने ये फाइंड करना है। 10 को डिवाइड की फॉर्म में अब इस तरह लिखेंगे, ओवर की फॉर्म में, और अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे।
साइड पे डिवाइड कर लेते हैं 10 और 8. ओके, 8 1s आर 8. 10 में से 8 माइनस करें 4, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1/4 kg. हर बैग में कितनी शुगर है 1/4 पार्ट ऑफ kg. ओके, एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. आपने इसको डिवाइड करना है और इसका आंसर क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो अब आप देखें पार्ट ए क्या है 2/7. यहाँ हम पहले यहाँ रफ में लिखेंगे. ठीक है, 2/7. अब देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसकी कटिंग नहीं हो रही ना, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता, इसकी कटिंग नहीं हो रही. इट मीन्स इसका ये आंसर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल टू 2/7. ओके, बी पार्ट देखें. बी पार्ट को भी हम पहले रफ में लिखते हैं 3/6. 3/6 है ना, इट मीन्स 3/6. अब देखें ये कटिंग हो रहा है, 3 के टेबल में 6 आता है. 3 1s आर 3, 3 2s आर 6. तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1/2. ठीक है, इसी तरह इसको हम रफ में लिखेंगे पहले 4/9. क्या ये कटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि 4 के टेबल में तो 9 नहीं आता, तो इट मीन्स 4/9 ही इसका आंसर होगा. इस तरह डी पार्ट देखें 8/10. 8/10 ये कटिंग हो रहा है, देखें. यस, 2 के टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है. 2 4s आर 8, 2 5s आर 10. ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 4/5. ई पार्ट देखें 5/15. 5/15. 5 1s आर 5, 5 3s आर 15. तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1/3. नेक्स्ट है 9/12. 9/12. 9/12 किस टेबल पे आता है स्टूडेंट? 3 के टेबल पे. 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है. 3 3s आर 9, 3 4s आर 12. तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3/4. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें. डिवाइड एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. वो कह रहे हैं आपने इसको डिवाइड करना और इसका आंसर किस में लिखना है? मिक्स्ड नंबर में. किस में? मिक्स्ड नंबर में. तो स्टूडेंट मिक्स्ड नंबर में लिखने के लिए हम क्या करते होते हैं? यस, वेरी गुड, डिवाइड करते हैं. तो अब हम पहले इसको रफ में लिखेंगे 7/4. ये है ना, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने इसको किस में लिखना है? मिक्स्ड नंबर में लिखना है. ये कटिंग तो नहीं हो रहा ना, देखें कटिंग नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको डिवाइड करें. 7 और 4 बाहर. 4 1s आर 4. 7 में से 4 माइनस करें 3. इट मीन्स आपके पास क्या आंसर आएगा? पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर रिमाइंडर, देन डिवाइजर. तो आपके पास आंसर आएगा 3/4. इसी तरह बी पार्ट सॉल्व करते हैं. इसको पहले रफ में लिखते हैं 9/6. स्टूडेंट ये देखें ये कटिंग हो रहा है ना, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 6 भी. 3 3s आर 9, 3 2s आर 6. तो आपके पास क्या रेशो बन गई है? 3/2 बन गया है. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं. 3 अंदर 2 बाहर. 2 1s आर 2. 3 में से 2 माइनस करें 1. तो आपके पास क्या आंसर आ गया? क्या मिक्स्ड नंबर आया है? 1/2. ओके, इस तरह सी पार्ट देखें 8/3. 8/3 तो डिवाइड नहीं हो रहा, कटिंग नहीं हो रहा ना, क्योंकि 3 के टेबल में 8 आता ही नहीं है. अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. 8 अंदर रखते हैं, 3 बाहर. 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9.
9 तो 8 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 2s are 6। 8 में से 6 माइनस करें 2, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2/3। ये आपके पास मिक्स नंबर में आ जाएगा। अब हम डी पार्ट करते हैं, 16/6। क्या ये कटिंग हो रहा है? यस। किस टेबल पे? 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे 6 भी आता है और 16 भी आता है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16। तो आपके पास क्या फ्रैक्शन बन गया, 8/3। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 8/3 को। 8/3 को हमने पहले भी डिवाइड किया यहाँ पे 8/3 को, तो हमारे पास यही आंसर आया। हम इसे दोबारा भी डिवाइड कर लेते हैं। 3 2s are 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, तो आपके पास क्या फ्रैक्शन बन गई, 2/3। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट, 14/5। क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि 5 के टेबल में 14 ही नहीं आता और कोई ऐसा टेबल में नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 14 अंदर, 5 बाहर। 5 2s are 10 और 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4/5। ठीक है। एफ पार्ट करते हैं इसका, 24/7। 7 के टेबल में 24 नहीं आता, हम इसको डिवाइड करेंगे 24 और 7। 7 3s are 21 और माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3/7। ओके, now student come to the next page, page number 56. Here we solve question number 4. ठीक है, इस पेज पे भी आपने राइट कर लेनी है डेट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ डेसिमल। इधर आपने क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। ये आपको सॉल्व करके दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 2/10। स्टूडेंट जब 2/10 हो, जब नीचे 1 0 हो ना, तो आपने क्या करना है, जस्ट लिख देना है 0.2। ठीक है, 2 एज इट इज़ और इसके साथ क्या लगा दिया है, पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह जब 0 ऊपर 2 नंबर्स हों और नीचे 2 ज़ीरोज़ हों, सेम सेम है ना, जैसे यहाँ 1 नंबर था और 1 ही ज़ीरो था, इसी तरह यहाँ 2 नंबर्स हैं और 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आपने क्या करना है, फटाफट से आंसर लिख देना है 0.75। ठीक है, इसके साथ पॉइंट लगा देना है। अब हम ये सॉल्व करते हैं, पार्ट सी, 4/5। ठीक है, इट मीन्स 4/5। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस 5 को 10 बनाना है। इस 5 को हम 10 बना सकते हैं ना, कैसे बना सकते हैं, 5 2s are 10 होता है, तो हम 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2s are 8, 5 2s are 10। ऊपर भी एक नंबर है, नीचे एक 0 है, इट मीन 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 5/8। तो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा था ना बुक में कि 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1000 आता है। अभी हमने बुक पे पढ़ा, तो इसलिए हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से। 5 को भी और 8 को भी, डेसिमल बनाना है ना हमने इसको, इसलिए। अब 5 को जब आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा।
ठीक है, 625। और 8 को जब आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000। तो अब देखें कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, और ऊपर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। इट मीन्स 0.625 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ डेसिमल। इसमें भी आपने आंसर को किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो हम देखते हैं, ए पार्ट इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है 7/5, उसको डिवाइड करके मिक्स्ड नंबर में लिखा है 1 2/5। ठीक है, अब इस 2/5 को चेंज किया है, 5 को किस में चेंज किया है, 10 में, और फिर 2 किस में चेंज हो गया, 4 में। अब हम पहले ना इसको देखते हैं, सिर्फ इतने नंबर को देखें आप। ठीक है, 1 को नहीं देखना अभी, सिर्फ इतने नंबर को देखें। 4/10 है ना, तो 1 0 है, ऊपर 1 डिजिट है, इट मीन्स क्या आएगा, 0.4। अब इसके साथ क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 आपने इस 0 की जगह लगाना है, 1.4। इट मीन्स ये 1 जो है इस 0.4 में प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1.4। ठीक है, इसी तरह 75/100 है ना, 75/100 इसके साथ क्या है, 2 है। 2 को नहीं आपने देखना, पहले इसको देखें। 1 2 ज़ीरोज़ हैं और 2 ही डिजिट्स हैं, इट मीन्स क्या आएगा, 0.75। और ये इसके साथ क्या है, 2 है, तो 0 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2.75। ठीक है, अब हम ये सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5 डिवाइड 2, 5/2। तो हम इस 2 को क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 5s are 25, 2 5s are 10। अब आप देखें स्टूडेंट, यहाँ 1 0 है, लेकिन यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। इट मीन्स आपने 0.25 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ 2 हैं। ठीक है, पहले 1 होता था, 1 0 था तो 1 ही डिजिट था। अब यहाँ 2 हो गए हैं और 1 0 है, तो आपने क्या करना है, 1 0 यहाँ इसके बाद, एक नंबर के बाद आपने 0 लगा देना है, यानी कि 2.5 कर देना है। ठीक है, 1 0 है ना, तो एक नंबर के बाद आप 0 लगा दें, 2.5 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं इसका। 12 डिवाइड 8, 12 डिवाइड 8। अब आप बताएं स्टूडेंट, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, फटाफट से बताएं। आपको पता है कि 8 को हम क्या बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके, 125 से मल्टीप्लाई करके। 8 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 से, तो आपके पास आता है 1500। ठीक है, और 8 को तो आपको पता है क्या आएगा, 1000। अब यहाँ देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं डिजिट्स, 1 2 3 4 हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितने ज़ीरोज़ हैं उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1.500। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।